अरे माता रानी दा बोल साचे दरबार की जय। तो जिस नगरी में रुकमन का शादी हो जाती है, संयोगवश उसी नगरी में राजा सपर्श की बड़ी पुत्री तारा का विवाह राजा हरिश्चंद्र के साथ हो जाता है। तो रानी तारा भगवती माँ की पुजारन थी। ससुराल में पहुंचकर रानी तारा ने अपने महलों में सुबह शाम माँ की ज्योतों को जलाना प्रारंभ किया और माँ के नवरात्रों का व्रत भी रखने लग गई, जिससे भगवती माँ उसके श्रद्धा और भावनाओं को देखकर प्रसन्न हुई। और कुछ दिनों के पश्चात दुर्गे माँ ने रानी तारा को एक चंद्रमा के समान पुत्र रत्न दिया। तो जब रानी तारा का पुत्र 4-5 महीने का हो जाता है तो रानी तारा अपने बच्चों की खुशी में जागरण करवाती है। उधर रुक्मणी की सास ने रुक्मन से कहा कि बेटी मुझे किसी कार्यवश कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, तो पीछे से 2 काम संभाल लेना। पहले काम तो ये जो हमारी नगरी में माँ का मंदिर है उसमें सफाई किया करना, और दूसरा काम रानी तारा के महलों की सफाई किया करना। रुक्मणी सुबह उठी, जाकर मंदिर को खोला और झाड़ू को उठाकर सफाई करने लगी कि फिर उसके मन में शंका हुई कि इस गंदी झाड़ू से माँ के मंदिर की सफाई नहीं करूँगी। उसने अपने केशों को खोला और सर हिला कर मंदिर की सफाई की। तो ऐसा सुनने में आता है भक्तजनों, जो देवियां सत्संग में, कीर्तन में, जागरण में अपने बालों को बिखेर लेती है और झूमने लग जाती है, उसी रोज से भगवती माँ पवन के रूप में इन देवियों के सिर में आने लगी है और भक्तों को दर्शन देने लगी है। जय करे माता रानी दा बोल साचे दरबार की जय। मंदिर में सफाई का कार्य करने के पश्चात रुक्मन तारा के महलों में पहुंची। वहां पहुंच जाकर रुक्मन ने क्या देखा, इसी प्रकार भगवती माँ का दरबार सजा हुआ है, ज्योति जल रही है और भक्त जन भगवती माँ का गुणगान कर रहे हैं। और रुक्मन भी पीछे बैठ गई, माँ का गुणगान को सुनने लगी और झूमने लगी। भक्त जन किस प्रकार माँ का गुणगान कर रहे हैं। जिसने भवानी का खुद को गुलाम कर दिया, जिसने भवानी का खुद को गुलाम कर दिया, उसका तो भोली माँ ने दुनिया में नाम कर दिया। जिसने भवानी का खुद को गुलाम कर दिया। तो भक्तों ने माँ का गुणगान में कहा, ये वो दर है, यहाँ पर आया हुआ सवाली कभी खाली नहीं लौटता। भगवती माँ अपने भक्तों की मन की इच्छा पूर्ण करती है। तो रुक्मन ने भक्तों के मुखारविंद से जब ये शब्द सुने तो अपनी झोली फैला लिया और माँ से कहने लगी और माँ से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, जिस प्रकार रानी तारा अपने बच्चे की खुशी में जागरण करवा रही है, मुझको भी एक पुत्र रत्न दो, मैं भी इसी प्रकार जागरण करवाऊंगी। गुणगान करते करते जागरण संपन्न हो गया। 9 ग्रह का पूजन हुआ। भक्तजन प्रसाद लेकर अपने अपने घर को चले गए। तो रुक्मन ने उसके पश्चात महलों में सफाई की, बाद में हाथ पांव धोकर माँ के प्रसाद को लिया। तो हर रोज रुक्मन अपनी सास के आदेशानुसार माँ के मंदिर व तारा रानी के महलों में सफाई करने के लिए आने लगी। इसी प्रकार समय बीतता चला गया। कुछ दिनों पश्चात दुर्गे माँ ने रुक्मन के भी पुत्र रत्न दिया। तो जब रुक्मन का बच्चा 4-5 वर्ष का हो जाता है तो वो बीमार हो जाता है। बहुत से वैद्यों के पास रुक्मन अपने बच्चों को लेकर जाती है, दवा दिलाती है, परंतु बच्चा तंदुरुस्त नहीं होता। आखिरकार रुक्मन अपने बच्चे को लेकर रानी तारा के महलों में पहुंचती है और रानी तारा से कहती है, महारानी तारा, आप माँ भगवती की सच्चिन पुजारिन हो और मेरा बच्चा काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा है। आप ही बताएं इस बच्चे पर क्या मुसीबत है और किस ढंग से मेरा बच्चा तंदुरुस्त होगा। पहले तो तारा रानी ने स्नान आदि किया, शुद्ध वस्त्र पहने, माँ की ज्योति को जलाया और फिर रानी तारा को ज्योति के सम्मुख चौकड़ी मारकर बैठ गई। ज्योति की तरफ ध्यान किया। फिर रानी तारा ने अपने मन की ज्योति को जागृत किया और रुक्मन से कहने लगी, रुक्मन, तुमने कोई मनौती मांगी हुई है क्या? उस मनौती को पूरा कर, तब तेरा ये बच्चा तंदुरुस्त होगा। तो फिर रुक्मन को याद आया कि और रानी तारा से कहने लगी कि हाँ महारानी तारा, एक रोज आपके यहाँ इसी प्रांगण में भगवती माँ का जागरण हो रहा था। मैंने पीछे बैठे बैठे माँ से प्रार्थना की थी कि माँ मुझे पुत्र रत्न दो और मैं आपका इसी प्रकार से जागरण करवाऊंगी। तो रानी तारा ने पूछा, पुत्र मिला? हाँ मिला।
तूने जागरण दिया नहीं। क्यों नहीं दिया तूने माँ का जागरण? जब माँ ने तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण की है। तो रुकमन कहने लगी, महारानी तारा, आप भी अजीब बातें करती हो। आपको तो मालूम है मेरा नीच जाति से संबंध है। हम मांस का व्यापार भी करते हैं और मांस का सेवन भी कर लेते हैं। तो जो भगवती माँ के पुजारी तो वो शुद्ध वैष्णव होते। बस इन्हीं विचारों को लेकर मैं अपने घर में माँ का नाम का जागरण नहीं करवा सकी। तो रानी तारा ने रुकमन माँ के मन में जाति पाति का कोई भेद नहीं है। यदि आपके मन में जागरण करवाने की इच्छा है तो आपके घर में जागरण अवश्य होगा। ये सुनते रुकमन ने कहा, मेरे मन में माँ की प्रति बहुत प्यार उमड़ा है। प्यार मैया दा हो गया जगराते दाचा, कृपा करके बहन जी विधि दो बतला। चावल पीले रंग के पहलो डल बना, घर भक्तों दे जाए के देवी आप पहुँचा। ले लेंगे डल भक्त जब फिर श्रिया न जा, जगराता हुए घर तेरे भक्त जाएंगे या। रुकमन अपने घर गई पति को रही सुना, जागा मैं करवाऊंगी चावल देवलिया। पति कहता है, पागल तो नहीं हो गई या पियाई भंग, हम अछूत वो वैष्णव कैसे होगा संग। दाती के दरबार में नहीं जात पात का भेद, प्रेम से आएंगे सभी मुझको है उम्मीद। चावल्ला बाजार से कर लिए डल तैयार, भक्तों को देने गई लेकिन सबने लेने से किया इनकार। रुकमनी पहुंची महल में होकर के लाचार, डल दे दिए हाथ में लिए तारा ने चुचकार। झरझर रोने लगी पहुंच के चोट छटोलेदार, सब भक्तों ने कर दिया आने से इनकार। तो जब रुकमन ने वो डल तारा रानी को दिए और वो जागरण का निमंत्रण रानी तारा को दिया, तो रानी तारा ने वो डल सप्रेम मस्तक से लगा लिए। यह देखते ही रुकमन की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह रानी तारा से कहने लगी कि महारानी तारा, तुम अकेली किस प्रकार मेरे यहाँ जागरण कर पाओगे, और कि कोई भी भक्त मेरे यहाँ आने को राजी नहीं हुआ। जिसको भी मैंने जागरण का निमंत्रण देने गई, यह डल देने गई, किसी भी भक्त ने जागरण का निमंत्रण नहीं स्वीकारा। कुछ शर्तें अवश्य बताई, उन शर्तों को तुम्हारे बगैर कोई नहीं पूरा कर सकता। तो रुकमन आप बीती रानी तारा को बताने लगी, किस तरह सुनिएगा। क्या करूं मैं बहन जी, सबने मुझे ठुकरा दिया। क्या करूं मैं बहन जी, सबने मुझे ठुकरा दिया। जिसके घर डल लेकर पहुँचे अबला को धमका दिया। जिसके घर डल लेके पहुँची अबला को धमका दिया। हम सनातनी वैष्णो तेरी भीलनी की जात है। हम सनातनी वैष्णो तेरी भीलनी की जात है। डल तो लेकर आ गई अपनी देखी न औकात है। डल तो लेकर आ गई अपनी न देख औकात है। भक्त आए घर तेरे किसने तुझे बहका दिया। क्या करूं मैं बहन जी, सबने मुझे ठुकरा दिया। तारा आएगी अगर हम आने को तैयार हैं। तारा आएगी अगर तो हम आने को तैयार हैं। नीचे घर में जाने से मजबूर हैं, लाचार हैं। डल दिले रानी जी आवे भी साथ बता दिया।
क्या करूं मैं बहन जी, सबने मुझे ठुकरा दिया। माता हमारी भी वही दुनिया हमें धिक्कारती। करते हैं हम सब की सेवा, क्यों हमें फिर मारती। जात ऊंची के गर्व ने भक्ति भाव बुला दिया। क्या करूं मैं बहन जी, सबने मुझे ठुकरा दिया। प्रेम माँ का मेरे दिल में मैं भी जागरण करवाऊंगी। तूने भी ठुकरा दिया तो तड़प कर मर जाऊंगी। साधु रामादेश मैंने आखिरी ये सुना दिया। क्या करूं मैं बहन जी, सबने मुझे ठुकरा दिया। देखी व्याकुल रुक्मणी आंसू भर गए नैन में। गले लगा तारा को कहे करो फिक्र ना बहन जी। तारा रुक्मन को गले लगाती है और ते हुए कहती है। जयकारा माता तारा रानी दा बोल साचे दरबार की जय हो। रुकमन, तुम लेश मात्र भी चिंता ना करो, मैं तुम्हारे यहाँ अभी जागरण का प्रबंध करती हूँ। मैंने जो तुमको पूजा की सामग्री बताई हुई है वह सामान तुम इकट्ठा कर लो, भक्तों को बुलाना मेरा काम है। रुकमन का यह आश्वासन पाकर वह अपने घर को चली गई और सामान को इकट्ठा करने लगी। इधर तारा ने क्या किया, तारा ने आवाज दे बांधी ले बुलाए, जा चंपा तू शहर में सबको डल दे आए। कहना मेरी ओर से जागा शनिचरवार का, जाति का ना ख्याल करना सवाल है माँ के प्यार का। कर लेना तैयारी वक्त से, रुकमन के घर पहुँच कर जोत को प्रचंड करवा लूंगी मैं खुद आन कर। जाते जाते रास्ते में चंपा को एक भंगी मिला, लाई है क्या महल से थोड़ा सा हमको भी चखा। मुँह मर जाने तुझे चुंगली करन की बान है, खाने की ना चीज ये तो और ही सामान है। कसम गूगे पीर की हरगिज ना चुगली खाऊंगा, सच बता लाई है क्या वरना साथ तेरे जाऊंगा। मैं तो जाती हूँ शहर में डल दे कर आऊंगी, रुकमन के घर है जागा सबको कह के आऊंगी। जाएगी रानी वहां पर तुझको नहीं बताऊंगी, छोड़ मेरा रास्ता नहीं तो राजा से पिटवाऊंगी। सुन बांदी से बात पहुंच गया दरबार, चुगली तो करता नहीं अर्ज करूं सरकार। जयकारा माता रानी दा बोल साचे दरबार की जय हो।